ओके, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि आज ही दूसरा वीडियो बना लूँगा, क्योंकि अभी अपने वीडियो बनाने में मज़ा आ रहा है। क्योंकि कंपैरिजन टू यस्टरडे, कल मेरा सर दर्द कर रहा था बहुत, तो कल एक ही वीडियो बना पाया था। तो अगर एक दूसरा वीडियो भी बना लूँ तो मेरे पास स्टॉक में 3 वीडियोज़ पड़े होंगे। तो अगर कल मैं जाके वीडियो अगर ना भी बनाऊँ, हालाँकि मेरा मन है कि कल भी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी डेवलप करना है मुझे, लेकिन फिर भी मेन टॉपिक पे आते हुए मैं बोलना चाहता हूँ कि बचपन में हमारा पेरेंटिंग कैसा होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा बात नहीं करना चाहता। मैं गलती से ये लाइन बोल दिया। मतलब पेरेंटिंग तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता ही है हमारे लाइफ में, लेकिन मैं दूसरी चीज़ की बात करना चाहता हूँ, जैसे कि वो है, शायद आपको बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं आ रहा होगा, मेरा भैया बगल के कमरे में फिर से गाना सुन रहे हैं। लेकिन दूसरा एक टॉपिक है कि जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि वो है बचपन में अगर ऐसे आपको ताने मिलते होंगे कि नहीं, जब पता नहीं, अगर इस वीडियो पे कभी जाके व्यूज़ भी आए, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके बचपन में ऐसा हुआ कि नहीं, कि आपके बचपन में आप अगर कुछ काम करने जा रहे हैं, आपसे गलती हुआ तो आपको डांट पड़ी, ये हो गया, तो आपने जो काम करने जा रहे थे आप नहीं कर पाए, तो आपको तो डांट पड़ी, तो उस काम को तो ख़त्म भी करना है। तो उस काम को अगर कोई ख़त्म कर दे, तो उसके ख़त्म करने के बाद आपको अगर बोले ये देख मैंने कर दिया, ठीक है, ठीक है, इतना तक ठीक है, लेकिन उसके बाद जाके अगले कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, कुछ या फिर कुछ सालों तक अगर आपको वही तरीके की बात, मतलब स्पेसिफिकली उसी चीज़ के बारे में नहीं, लेकिन उसी तरीके के टॉन्ट आपको अगर हर बार आपको मिलते रहे, तो आपका मतलब कैसा लगेगा? मतलब आपकी ज़िंदगी में ऐसा कभी हुआ है कि नहीं? जैसे कि मैं अपने फॉर्म फिलअप करने जा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा, मुझे हेल्प कर दिया, तो उसको लेके एक टॉन्ट मार दिया। मैं गाड़ी नहीं चला सकता, तो मुझे गाड़ी से चलाना सिखा दिया, तो उसको लेके एक टॉन्ट। मैं पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाता, तो मुझे पढ़ाना सिखा दिया, तो उसको लेके एक टॉन्ट। मतलब ये चीज़, ये बहुत अच्छी बात है कि हमें वो सिखा देते हैं, हमें टीच करते हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें उनका रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। लेकिन टीचिंग के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि वो सिखा रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि दूसरे इंसान भी क्या फ़ील कर रहे हैं। अगर जिसको आप सिखा रहे हैं वो बहुत ही चंचल टाइप का आदमी हो, जिसको अगर आप सिखाओ भी ना सिखाओ भी, तो उसका एटीट्यूड बिहेवियर सेम ही रहता है, जैसे कि नालायक जैसा हो। आप सिखा भी रहे हो, बेशर्मोक्ता हंस रहा है, आप नहीं भी सिखा रहे, बेशर्मोक्ता हंस रहा है, आपको आपके वर्ड्स को उतना भाव नहीं दे रहा। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर मैं खुद को रख के देखूँ, तो मैं बहुत ही सेंसिटिव इंसान था, अभी भी बहुत सेंसिटिव ही हूँ। मतलब दिल बहुत, जैसे उम्र बढ़ रहा है तो उतना नरम ही होते जा रहा है, जैसे देख रहा हूँ। वेजिटेरियन ही होने जा रहा हूँ ऐसा लग रहा है, तो ये अलग बात है। लेकिन जब भी हमें कोई इंसल्ट करता है या फिर ऐसे करके हमें बात सुनाता है, देख ये तो मैंने ही कर दिया, तो ऐसे करके हमारा लाइफ का मतलब सेल्फ इस्टीम बहुत घट जाता है। लेकिन हम बाद में जाके खुद कोप अप करने लगता है कि शायद इससे ये मुझसे नहीं होगा, तो मतलब एक अंडर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है ना, अंडर कॉन्फिडेंस। जैसे कि अगर बचपन से ऐसा मुझे सुनने को मिला है कि कुछ भी अगर मैं ना कर पाऊँ, तो हर बार मुझे ये सुनने को मिलता है, जो मैं नहीं कर दिया था, वो सब जो तू नहीं कर पाया तो मैंने ही तुझे कर दिया, ये घर वाले हो या फिर बाहर वाले, कुछ भी, मतलब सारी जगह से मैं अगर ये बात सुनता रहूँ, तो अपने आप मेरे सेल्फ एस्टीम बहुत मतलब लूज़ हो जाएगा मुझसे। मेरे हाथ से जो चीज़, मतलब मेरे हाथ से जो हो भी सकता था वो भी निकल जाएगा, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, मैं बिल्ड ही नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसा पेरेंटिंग या फिर किसी अगर फ्रेंड्स की ही बात कर लो, तो मैं बस यही एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप किसी को ये बात बोल रहे हैं, तो आप उसके यानी अपोजिट जेंडर के या फिर अपोजिट पर्सन के थोड़ा बिहेवियर, एटीट्यूड को भी ज़रा देख ले। क्योंकि अगर आपका इस बात को मतलब वो अगर दिल पे ले ले, तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो सकता है। जैसे कि मैं पहले बहुत होता था कि उसके बाद जाके शायद आज तक वो मेरा प्रभाव मेरे ज़हन में छपा हुआ है कि मैं कुछ भी चीज़ करने जाता हूँ तो पहले बहुत डर लगता है मुझे लगता है कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं। हालाँकि इस साल से मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब मैजिकल क्या हुआ, मतलब दिल टूटा है कि नहीं अलग से। मैं काफ़ी सारे नई चीज़ ट्राई करना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मैं सब कुछ हार ही चुका हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक बड़े से मैदान में खुद अकेला ही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि, और लगना भी चाहिए, क्योंकि जब तक कोई इंसान, जब तक कोई टीनेजर या फिर बच्चा जब तक खुद को उस सिचुएशन में नहीं डालेगा, तब तक वो मर्द नहीं बन पाएगा। मतलब आपके भैया हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकते हैं, गार्जियन हो सकते हैं, लेकिन आप जब तक किसी चीज़ को अगर खुद के दम पे अगर कुछ हासिल ना कर पाओ, तो आप एक मर्द नहीं कहलाओगे, आप मैन नहीं कहलाओगे। आप जब कुछ खुद से उखाड़ोगे, तभी आप एक्चुअली में एक मर्द बनते हो, ताकि खुद में भी एक डेवलपमेंट होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि आपने सच में कुछ खुद से उखाड़ा है। या फिर फॉर्म फिलअप की बात कर लो, पढ़ाई की बात कर लो, जिम की बात कर लो, गाड़ी चलाने की बात कर लो, या फिर ऑफिस जाने की बात कर लो, सर से मुँह पे बात करने की कोशिश कर लो, कुछ भी हो सकता है ऐसे। जैसे कि आप खुद का इनपुट दे रहे हो, आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं।
तो इस तरीके का मतलब कॉन्फिडेंस हमें बिल्ड करना होता है खुद से। तो और इस चीज़ को हम बचपन से तो नहीं कर सकते, हमें थोड़ा प्रभावित करना पड़ता है, हमें थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत होता है, थोड़ा हेल्प की ज़रूरत होता है। जबकि मेरे केस में थोड़ा उल्टा ही था, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस मतलब गाइडेंस मिलता था, ऐसा नहीं है, फैमिली वालों से भी मिलता था, दोस्तों से भी मिलता, लेकिन कभी कभी मैं बोला था ना सेंसिटिव टाइप का इंसान हूँ, तो मेरे शायद केस में थोड़ा उल्टा ही पड़ गया। हालांकि ये मैं खुद को यहाँ पे जो विक्टिम समझ रहा हूँ, या फिर शायद मैं विक्टिम नहीं, मैं ही विलन हूँ, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सबका नज़रिया अलग होता है, सबका दिल अलग होता है, दिमाग सोचने की काबिलियत सब कुछ अलग होता है। तो मतलब वो पर्सन, इंसान अंदर से बाहर से बहुत कुछ चीज़ें मतलब अलग हो सकता है। ये बोलना चाहता हूँ कि शायद हमारा बचपन बहुत अच्छे से कटना चाहिए। ऐसे हमारे लाइफ लेसन बचपन में हमें उतना समझ भी नहीं आया, लेकिन बाद में तो समझ आता ही है। तो मुझे लगता है कि ये जो भी अगर ये कोई वीडियो देख रहे हो या फिर वैल्यूएबल बात मैं करने जा रहा हूँ कि जब भी अगर आप किसी को मतलब ऐसे चिढ़ाने की बात कर रहे हो, जैसे आपने अगर कुछ सिखाया उसके बाद आपको उसको टॉन्ट मारे जा रहे हो कि देख मैंने कर दिया, मैं बोलूँगा कि थोड़ा रुक जाओ यार, थोड़ा उसके दिल के बारे में भी सोचो। आप कितने भी गए गुजरे क्यों ना, कितने भी अच्छे दिल के हो क्यों ना हो, ये सब बोलने से पहले थोड़ा सोच ले करो दोबारा क्योंकि आपका 2-3 वर्ड्स या फिर एक सेंटेंस या फिर कुछ भी आप उसको अगर बोलने जा रहे हो, तो शायद ये एक बात उसका ज़हन में भी छप सकता है कि आने वाले शायद 1-2-3 हफ्ते, 1 महीने या शायद 1 साल, पूरा ज़िंदगी अगर उस बात को अगर वो दिल में चुभाए बैठे। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा बात हमें किसी से ऐसे बात करना भी चाहिए। अगर करते भी थे इतना तो लाता हूँ यार, अगर कर भी देते हो तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको बाद में जाके ये थोड़ा रियलाइजेशन भी हो कि मैंने हाँ गलत किया, तो बाद में जाके उससे सॉरी भी बोल सकते हो। सॉरी बोलने से आप छोटे भी नहीं हो जाओगे, बल्कि ये प्रूव हो जाता है कि आप खुद भी एक मैनली इंसान हो, मैन हो, जो कि खुद को छोटा भी कर सकते हो, लेकिन आपने कभी गलत नहीं करोगे, कि आप सही का साथ हमेशा दोगे। तो ऐसा ही है। आज का वीडियो शायद थोड़ा अब्रप्टली मैं एंड भी करूँ, क्योंकि मैं बस ये सब शेयर करना चाहता था, और वीडियो शायद उतना बड़ा भी नहीं बनाना चाहिए इस टॉपिक में, क्योंकि मैंने शायद अपना मेन टॉपिक कवर कर ही दिया है इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी कुछ समझ आया थोड़ा, या फिर मैं कुछ जो कहना चाहता था इस वीडियो में, अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया, पसंद क्यों बोल रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा भी समझ आया, या फिर आपको लगता है कि इस बारे में थोड़ा बात करना चाहिए, तो आप कमेंट में मुझसे बात ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है भाई, अभी खाने का टाइम हो गया भाई।